जौहर साथियों, आप सभी का स्वागत है झारखंड जी के हम में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाला है जनजातीय विद्रोह। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था जनजातीय विद्रोह के बारे में कि जनजातीय विद्रोह में हम लोग क्या क्या जाने थे। तो राजनीतिक कारण जाने थे, आर्थिक कारण जाने थे और धार्मिक कारण जाने थे। और बहुत ऐसे ऐसे कारण थे। ठीक है। आज हम लोग जानेंगे साथियों कि जो झारखंड में विद्रोह हुआ था वो कौन कौन सा विद्रोह हुआ था। सबसे पहला है हम लोग को ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह कब से कब तक हुआ था? ये हुआ था 1767 से लेकर 1777 तक। ठीक है। साथियों, इसके पहले थोड़ा सा कहानी हम लोग जानते हैं कि ये कब हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था और क्यों हुआ था। साथियों, सबसे पहला जो है कि जो अंग्रेज थे, ठीक है, वो क्या करते हैं कि सबसे पहला जो प्रवेश करते हैं झारखंड में, वो सिंहभूम के ढाल क्षेत्र से होते हुए आते हैं। ठीक है। अपना रास्ता करते हैं, उस रास्ते से आते हैं और वहाँ के जो लोकल मतलब जो क्षेत्रीय राजा थे, ठीक है, उसके पास जाके उसके जो अधिकार है उसको ठेस पहुंचाते हैं। इस रास्ते से होकर अंदर आते हैं और क्या करते हैं कि वहाँ के जो क्षेत्रीय राजा रहते हैं, ठीक है, उसके अधिकार को, अधीनता को स्वीकार करने पे मजबूर करता है। ठीक है। तो वहाँ का जो राजा थे, वहाँ का तब उस समय के राजा कौन थे? बेकुंठ राज। ठीक है। राजा कौन थे? बेकुंठ राजा। ठीक है। जो ढाल ढाल क्षेत्र के राजा थे। ठीक है। तो वहाँ के जो पेटेंट राजा है वो क्या करते हैं कि उसका अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो अंग्रेज क्या करता है कि अपने यहाँ के जो सेनापति है, ठीक है, अपना कैप्टन, उसको भेजता है। अंग्रेज का सेनापति तब उस समय कौन होता है? फर्गुसन। ठीक है। वो जाता है और अंग्रेज के मतलब सेना जो राजा होते हैं, क्षेत्रीय राजा, उसके पास जाते हैं, बैकुंठ राजा के पास, और उसको अधीनता स्वीकार करने को बोलता है। वो स्वीकार नहीं करता है। तब उससे क्या किया जाता है कि उसको बंदी बना के उसको ले जाया जाता है। कहाँ लेके जाता है? तो जेल। कौन सा जेल में रखा जाता है? तो मिदनापुर। ठीक है। किस जेल में रखा जाता है? मिदनापुर। ठीक है। मिदनापुर में जेल में बैकुंठ राजा को रखा जाता है। और उसके बाद जो उसका भतीजा होता है बैकुंठ राजा का, उसको बना दिया जाता है राजा। और उसका भतीजा कौन होता है? तो जगन्नाथ ढाल। ठीक है। उसको राजा बनाने के बाद उसको 5,000 शर्त रखता है कि 5,000 रुपये तुम्हारा कर लगेगा। और उसी शर्त के साथ उसको राजा बनाया जाता है। कुछ दिनों बाद क्या होता है, कुछ समय बाद जो जगन्नाथ ढाल है वो मना कर देता है इस कर को देने के लिए। बोलता है हम कर नहीं देंगे, हम कोई भी प्रकार का रुपया नहीं देंगे। तो जो अंग्रेज हैं वो अपने सेनापति को भेजता है। ठीक है। अपने सेनापति को भेजता है और जो जगन्नाथ ढाल है उसको क्या करता है कि अपदस्थ करके, ठीक है ना, और उसके जगह पे किसको राजा बनाया जाता है? तो नीमू ढाल को। ठीक है। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके किसको राजा बनाया जाता है? नीमू ढाल को। और उसको क्या करता है? राजा से हटा दिया जाता है। तो जगन्नाथ ढाल ढाल जो थे वो विद्रोह करते हैं। कब से कब तक विद्रोह करते हैं? 1767 से लेकर 1777। ठीक है। इस पे विद्रोह करते हैं। ठीक है। और जब इनको नीमू ढाल को जब राजा बनाया जाता है तब तो लास्ट में जगन्नाथ ढाल ने क्या किया? विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। कितना सालों तक किया था? 10 वर्षों तक। ठीक है। कब से कब तक? 1767 से लेकर 77। ठीक है। 10 वर्षों तक। उसके बाद इन्होंने मतलब जो इसको लेके गया था, इसको आक्रमण के लिए, इसका जो सत्ता को हटा दिया गया। तो इसके दो लेफ्टिनेंट थे। एक थे लेफ्टिनेंट रूक। ठीक है। लेफ्टिनेंट रूक। और एक थे चार्ल्स मैगन, है ना, चार्ल्स मैगन। मैगन 10 सालों तक जगन्नाथ ढाल ने लगातार विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है। अंतिम में साथियों जब 10 सालों तक विद्रोह होता है तो उसके बाद अंग्रेज परेशान होके जो जगन्नाथ ढाल का जो मतलब विरोध विद्रोह करने का जो रीजन था, ठीक है, उसका जो अजेंडा था उसे स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है। और जगन्नाथ ढाल को बोला जाता है कि ठीक है, हम नीमू ढाल को हटा के वो मतलब जगन्नाथ ढाल को बना दे रहे हैं राजा। ठीक है। इसके बाद क्या करता है दोस्तों कि जगन्नाथ ढाल जो थे उसको राजा बनाने के बाद उसको क्या करते हैं कि उसको कर देने के लिए बोलते हैं ठीक है, तुम 5,000 मत दो, तुम कितना दो कि 2,000 दो। ठीक है। पहला वर्ष जो है तुम 2,000 दो, उसके बाद तुम 3,000 दो। ठीक है। पहले 2,000, फिर 3,000। उसके बाद बोलता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम तुमको कितना देना है? तो मात्र 4,000 रुपये देना है। ठीक है।
4,000। ये 3 कर को उसने रखता है। फिर क्या होता है, उसके बाद फिर राशि को बढ़ा करके क्या कर दिया जाता है, 4,267 रुपये। ठीक है, इसका मैक्सिमम कितना रखा गया था, 4,000 रुपये, लेकिन फिर बढ़ा के बाद में क्या कर देता है, 4,267 रुपये। ठीक है, इसके बाद क्या करता है, 4,267 रुपये रखने के बाद इसका जो ढालभूम का जो क्षेत्र है, ठीक है, ढालभूम, उसको बदल मतलब उसको किस क्या करता है कि ढालभूम के क्षेत्र को सिंहभूम जो क्षेत्र है, ठीक है ना, उसमें मिला दिया जाता है। ठीक है, तो बस आपसे इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे तो इसमें उससे भी ज़्यादा जितना हम बताएं इससे भी कम पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाता है कि अंग्रेज के सेनापति कौन थे, और जगन्नाथ ढाल के बाद किस राजा को राजा बनाया गया था, नीमू ढाल को बनाया गया था, है ना, किस राजा को जेल भेजा गया था, तो बैकुंठ राजा को भेजा गया था। जगन्नाथ ढाल ने कितने वर्षों तक मतलब विद्रोह किया था, तो 10 वर्षों तक किया था। कब से कब तक, 1767 से 1777 तक। ठीक है, आपसे आपसे ज्यादा इसमें सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आता है चुआर विद्रोह, है ना। चुआर चुआर विद्रोह किसे कहा जाता है, जंगल महल जो है वहाँ के जो भूमिज है उसको अंग्रेज बोलते थे चुआर। ठीक है, चुआर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन बताते हैं। और इस विद्रोह का जो नाम पड़ा, ठीक है, चुआर विद्रोह, वो इसी से पड़ा है। ठीक है, जो है जंगल महल के जो भूमिज थे उसी के नाम से इसका नाम पड़ा है चुआर। ठीक है, भूमिज जो थे, ठीक है, ये क्या करते थे, अपने जंगल में रहते थे, क्या करते थे, देखिए जो भूमिजों का जो काम था वो क्या था, वो जंगल में रहते थे और वहीं पे अपना शिकार करते थे। ठीक है, अपना कृषि करना, जो जंगल से जो उत्पादन निकलता था, जो खेती से होता था, उसी को व्यापार में बेचते थे और बस वही शिकार करके अपना कृषि करके अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, इसका इसके अलावा भी कुछ कार्य होता, तो वो क्या था कि जो यहाँ के जमींदार थे, जो जंगल महल के आसपास के जो जमींदार थे, वहाँ पे ये सिपाही का काम करते थे। ठीक है, भूमिजों का रहन कहाँ था, रहना क्या था, जंगल महल में। ठीक है, और उसका काम क्या था, अपना कृषि करना, शिकार करना, ठीक है, और जंगल के उत्पादों को बेचना। और उसका दूसरा काम क्या था, सिपाही का कार्य। ठीक है, सिपाही का कार्य में वो क्या करते थे, वो जो अपना सिपाही का काम करने के बाद जो उसको वेतन मिलता था, ठीक है, वो वेतन में इसको जमीन मिलता था। ठीक है, क्या मिलता था, जमीन, जिसको क्या कहते हैं, पाइकन जमीन, है ना, पाइकन जमीन। ठीक है, पाइकन जमीन, है ना, इसको पैसा नहीं मिलता था इस कार्य के लिए। ठीक है, तो सिपाही के रूप में चुना गया था और इसको क्या मिलता था, पाइकन जमीन। ठीक है, अंग्रेज जो थे वो क्या कर रहे थे, जो चुआर जो थे भूमिज, उसके जमीनों को कब्जा कर रहे थे। ठीक है, अवैध कब्जा करने के बाद उसकी जो कार्य था, ठीक है ना, उसकी जो भूमि थी जो उसको पाइकन के रूप में मिला था, वेतन के रूप में, जमीन पाइकन। ठीक है, वो जो उसको जमीन मिला था उस पर कब्जा करने लगा और कर के लिए बाध्य किया था। ठीक है, और जब कर नहीं मिल रहा था तो उसने क्या किया, उस जमीन को नीलाम करना स्टार्ट कर दिया। नीलामी के दौरान जो बाहरी दिक्कू थे वो उस जमीन को खरीदने लगे और खरीद के उसके जंगल महल के आसपास अपने उसके जमीनों को खरीद के वहाँ पे व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इससे दोनों को प्रॉब्लम होता था, वहाँ के खास निजी जमींदारों को और जो थे भूमि जो थे चुआर, उसको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगा, क्योंकि वहाँ के जो निजी जमींदार थे उससे पैसा लेना मतलब कर लेते थे। ठीक है, और जो चुआर की दूसरी जो हुई थी दिक्कत वो क्या थी, उसकी जो सिपाही का जो मिला था दर्जा, ठीक है, जो काम करता था, दूसरी वेतन जो सी थी जिससे उसको जमीन मिलता था, उस जगह पे अंग्रेज क्या करते हैं, पुलिस की बहाली, ठीक है, नियुक्ति दे दी पुलिस की, और वो गैर आदिवासी थे, वो बाहर के लोग थे। ठीक है, इससे क्या हुआ, गुस्सा उत्पन्न हुआ और विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। विद्रोह कहाँ हुआ, तो जंगल महल। ठीक है, इसको याद रखना है, जंगल महल। जंगल महल किसे बोला जाता है, तो देखिए, मानभूम, मानभूम, सिंहभूम, सिंहभूम, पंचेत, पंचेत, बंगाल का मिदनापुर। ठीक है, मिदनापुर, मिदनापुर, वाकुंडा,
बाकुंडा, ठीक है। इन सभी जगहों को क्या बोला जाता है? जंगल महल, ठीक है। इन सभी जगह को क्या बोला जाता है? तो जंगल महल बोला जाता है। और इसमें क्या करता है, जो भूमि जनजाति जो रहते हैं वो इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो राजा थे जगन्नाथ ढाल, उन्होंने भी इस चीज का समर्थन करता है, ठीक है। वो भी इस विद्रोह का समर्थन करते हैं। किसका? तो चुहार विद्रोह का। ये पूछा जाता है कि जगन्नाथ जो है वो किसका समर्थन करते हैं, जगन्नाथ राजा जो थे वो किस विद्रोह का समर्थन करते हैं। याद रखना आपको, चुहार विद्रोह का, ठीक है। इसमें आपको नेता पूछा जाएगा, ठीक है। नेता कौन था? तो रघुनाथ महतो। इस मतलब विद्रोह का जो नेता थे वो कौन थे? रघुनाथ महतो, ठीक है। इसको याद रखना है। इसके साथ साथ और भी कुछ साथी थे, जैसे सुब्बल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, ठीक है, और मोहन सिंह, लाल सिंह, और भी इसके साथी थे, ठीक है। इस विद्रोह, ये जो विद्रोह होता है चुहार विद्रोह, ये सफल होने के बाद क्या करते हैं जो अंग्रेज हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इसका स्वीकार कर लिया जाए, ठीक है। इसका स्वीकृत किया जाए, इसका जो जो विद्रोह कर रहे हैं, इसका जो भी इसका मांग है इसको पूरा किया जाए, ठीक है ना। तो उसने स्वीकार कर लिया। वो स्वीकार करके क्या करता है कि उसके जो मांगे रहता है उसको पूरा करता है, ठीक है। उसका मांग क्या रहता है कि जो उसके जमीनों को लिया गया था, ठीक है ना, जो उनके पद को लिया गया था, जो चुवाड़ जो थे उसके क्या लिया गया था, जो वो काम करने के बाद जो सिपाही का काम करते थे उससे उसको क्या मिलता था? जमीन मिलता था, पायकन जमीन, है ना। उस जमीन को वापस दे दिया गया, ठीक है ना। उसका जो काम था, ठीक है, उसको भी उसने दे दिया। और उसका फिर से एक पद निकाला था घटवाली पुलिस का। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि घटवाली पुलिस मतलब किसके लिए निकाला गया था? तो भूमिजों के लिए, ठीक है। इसमें आपको डेट याद रखना है, ठीक है, 6 मार्च 1800, ठीक है। इसमें यही इसी डेट को घटवाली पुलिस का नियुक्ति किया गया था, ठीक है, 6 मार्च 1800 ईस्वी को, ठीक है। और जो 13 मार्च से फिर क्या होता है उसमें, 13 मार्च, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा, 13 मार्च 1805, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंपनी सरकार की जो स्वीकृत है वो मिल जाती है। और इसमें होता आपका क्या है कि जैसे कि यहाँ पे जो मतलब जो वहाँ के लोकल लोग थे उसे दरोगा का मतलब नियुक्ति पे दिया जाता था। जैसे कि पहले वो हटा दिया गया था, तो फिर से 13 मार्च 1805 से उसका नियुक्ति फिर से स्टार्ट कर दिया गया। और पुलिस की वैकेंसी जो आती थी गैर आदिवासियों को लिया जाता था। तो इसी डेट से 13 मार्च 1805 से फिर से वहाँ के जो लोग थे निजी आदमी उसको लेना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इसमें आपको और एक चीज़ पूछा जाता है कि दमनकर्ता, ठीक है, इस विद्रोह का दमनकर्ता कौन था, ठीक है। कौन थे? लेफ्टिनेंट वन, ठीक है, कैप्टन फोर्बिस, और कौन थे? लेफ्टिनेंट मुरियाल, ठीक है। यही थे जो मतलब इस आंदोलन में दमन करता था, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।